कहानी देखने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक गर्मी से है। इंसान गर्मी से बचने के लिए कितनी कोशिश करता है लेकिन गर्मी से फिर भी पीछा नहीं छुड़ा पाता। दोस्तों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों स्क्रीन पर सब कुछ जलता नजर आ रहा है। बच्चे छांव ढूंढ रहे हैं। मैनू पसीना साफ करते हुए बोला, अरे ये क्या, ये गर्मी तो हर साल से ज्यादा जालिम हो गई है। नैना, हमारे स्कूल की छुट्टियां तो गर्मी से पहले ही हो गई हैं, लेकिन खेलने को दिल नहीं चाह रहा। दादी जान पंखा झूलते हुए बोली, ये राजा गर्मी लाल का कारनामा है बच्चों, बरसों से अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। छोटू पंखा उड़ते हुए आया और बोला, हाय दोस्तों, गर्मी से निजात चाहते हो तो मेरे साथ चलो एक मुहिम पर। महल तपते सूरज जैसा है, दीवारें आग उगल रही हैं। राजा गर्मी लाल हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, मैं गर्मी का राजा, न कोई बादल न बारिश न हवा, सब मुझसे जलते हैं। डॉक्टर पसीना कहते हैं, हुजूर लोग पसीने से बह रहे हैं, बिजली भी पिघल रही है, बहुत मजा आ रहा है। राजा बोला, लेकिन सुना है वो छोटू पंखा और बच्चे मुहिम पर निकले हैं, उन्हें रोको। छोटू, नैनू, नैना एक जादुई रास्ते से बर्फानी दुनिया पहुँचते हैं। प्रिंस खंडियाल, खुश आमदेद, तुमने बहुत हिम्मत की है। राजा गर्मी लाल को रोकने के लिए हमें कोलरिया पानी की परी को तलाश करना होगा। नैना, लेकिन वो कहाँ है? प्रिंस ठंडियाल, वो दरिया के नीचे कैद है, गर्मी ने पानी को उबाल कर खुश्क कर दिया है। सारे बच्चे, प्रिंस और छोटू सब के सब दरिया की जानिब बढ़ते हैं। छोटू पंखा बोला, हमें कोलरिया की छुपाई हुई पानी की बोतलें जमा करनी है जो दरिया को दोबारा जिंदा करेंगी। रास्ते में खतरनाक गर्मी के तूफान, पसीने के कीड़े और डॉक्टर पसीने का हमला होता है। मैनू कहने लगा, गर्मी बहुत है, हिम्मत से चलो, मगर हम इससे भी बड़े हैं। आखिरकार वो कोलरिया को आजाद कर लेते हैं। कोलरिया ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मैं पानी को बहा सकती हूँ। कोलरिया पानी से बारिश बरसाती है और प्रिंस ठंडियाल बादलों को बुलाते हैं। राजा गर्मी लाल चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं, ये नमी, ये बारिश, ये ठंड, ओ हो, मजा आ गया। डॉक्टर पसीना कहते हैं, मुझे तो नज़ला हो गया। राजा गर्मी लाल बोला कि मैं हार गया, लेकिन अगली गर्मियों में जरूर लौटूंगा। महल्ले में बादल छा गए, ठंडी हवाएं आने लगी, बच्चे खुश हो गए। नैना, हमने गर्मी को शिकस्त दी। मैनू, लेकिन ये हमने अकेले नहीं किया, हमारा साथ इल्म, दोस्ती और हिम्मत ने दिया है। छोटू पंखा, अगली बार गर्मी आए तो याद रखना, मिलकर कुछ भी मुमकिन है। दादी जान मुस्कुराकर बोली, हर मौसम का अपना अलग मजा है, बस समझदारी से गुजारना चाहिए। फिर सब हंसते हैं और आसमान पर कोसों कज़ा बनती है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको गर्मी की ढेर ढेर मुबारकबाद।